गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने एक्टिविटी रेशियोज़ का स्टॉक टर्नओवर रेशियो यानी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल रेशियो बेसिकली इसका मीनिंग क्या है क्लास? ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी समझाया था, इट इंक्लूड्स डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल के टोटल को हम ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं। टर्नओवर का मतलब होता है सेल, ठीक है। लेकिन जो हमारे डेटर्स हैं वो कब जनरेट होते हैं? जब कोई बिजनेस क्रेडिट सेल करता है। इट मीन्स यहाँ पर ये जो रिलेशनशिप निकालेंगे हम डेटर्स का, वो क्रेडिट सेल से निकालेंगे, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब डेटर्स एंड बीआर दोनों। अब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्रेडिट सेल या नेट क्रेडिट सेल भी कहते हैं, एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का मतलब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। एवरेज तो तभी निकलती है ओपनिंग और क्लोजिंग का टोटल करके 2 से डिवाइड करें। तो बेसिकली ये रिलेशनशिप इस फॉर्मूले को भी बताता है। ट्रेड रिसीवेबल क्या है इसका मीनिंग आपको क्लियर हो गया। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसका फॉर्मूला है क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट क्रेडिट सेल। नेट का मतलब होता है क्रेडिट सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद, तो आपको नेट लेना होता है, अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। इसका जो आंसर आएगा वो टाइम्स में आएगा, ठीक है। अब आता है कि क्रेडिट सेल क्वेश्चन में अगर नहीं दी हो तो कैसे निकाली जाएगी। क्रेडिट सेल को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आप जानते हैं कि टोटल सेल इज व्हाट? टोटल सेल इज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। तो आपको जोन सी सेल निकालनी है, इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पर क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न लिखा है, लेकिन आप इसके साथ साथ टोटल सेल का फॉर्मूला भी लिख लीजिए। यस क्लास, टोटल सेल होती है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। अगर हमें नेट टोटल सेल निकालनी है तो नेट के लिए कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न करते हैं। नेट का मतलब सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद, ठीक है। इस फॉर्मूला तो आपको क्लियर हो ही चुका होगा। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालते हैं? ओपनिंग, किसका ओपनिंग? दोनों का, डेटर्स का भी और बिल्स रिसीवेबल का भी। ओपनिंग डेटर्स एंड बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर्स एंड क्लोजिंग बीआर का टोटल करके डिवाइडेड बाय 2। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का यूज क्या है बिजनेस के अंदर, ठीक है। उसका यूज और सिग्निफिकेंस अभी करते हैं, लेकिन उससे ही पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल सिंस द पर्पस इज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज फॉर विच sales are tied up in trade receivables and not the ascertained realizable value of the debtors। इसमें ये कहा गया है कि ये रेशो हम इसलिए निकाल रहे हैं कि हमें पता चले कि हम कितने दिन का, कितने टाइम का उधार देते हैं, ठीक है। हमारा जो कलेक्शन है कितने टाइम बाद होता है, ये कैलकुलेट करना नहीं है कि कितना अमाउंट आता है। टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है हमें। हम कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स अ बिजनेस सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, और कितने दिन बाद उसको रिसीव होती है वो पेमेंट। इस रेशो से हमें ये निकालना है, ना कि अमाउंट की कितना अमाउंट आता है। इसलिए डेटर्स में से अगर कोई प्रोविजन ऑलरेडी बना है तो उसे माइनस नहीं करना है, उसको बिना माइनस किए ही आपने डेटर्स या बीआर लेना है, यानी ट्रेड रिसीवेबल्स लेने हैं। अब आता है कि इनका ऑब्जेक्टिव या सिग्निफिकेंस क्या है। दिस रेशो इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम। ये रेशो से पता चलता है कि कितनी बार ट्रेड रिसीवेबल्स आर टर्न्ड
ओवर इन अ ईयर कितनी बार ट्रेड रिसीवेबल टर्न होते हैं एक साल में इन रिलेशन टू क्रेडिट सेल, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट सेल से ही बनते हैं, तो कितनी बार वो टर्न होते हैं, यानी कितनी बार आपने उधार माल बेचा, फिर पैसा आया, फिर बेचा, फिर आया। ये रोटेशन जो घूमा है एक कंपनी के अंदर, जितनी बार ज्यादा घूमेगा वो कंपनी के लिए अच्छा है, क्योंकि उतनी बार वो कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है, राइट। A high ratio is better since it shows that debts are collected more promptly. हाई रेशियो बेटर है, इसका मतलब है कि वो जल्दी जल्दी पैसा रिकवर कर रही है और जल्दी जल्दी माल बनाकर बेच रही है। क्विकली पैसा आने से उसकी रोटेशंस जल्दी से घूम रही हैं, जो कि कंपनी के लिए एक अच्छा साइन है। लो रेशियो का मतलब क्या है? लो रेशियो शोज इनएफिशिएंसी इन कलेक्शन और इंक्रीज्ड क्रेडिट पीरियड। इसका मतलब है आपका बिजनेस ज़्यादा अच्छे से एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहा है, आप टाइमली कलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं उधार का, या आप जरूरत माल को बेचने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा उधार दे रहे हैं। एंड मोर इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स देन रिक्वायर्ड, और आपने डेटर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उन्हें उधार माल देकर। आपने अपना सारा पैसा जो लगाया माल उनको बेचा, लेकिन उनसे पैसा नहीं आया। इट मीन्स आपका मैक्सिमम अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट का है डेटर्स पे लग गया। एक तो आपने उन्हें ज़्यादा समय के लिए उधार दे दिया और ज़्यादा उधार दे दिया, तो ये एक अच्छी पोजीशन नहीं है, ठीक है। तो डेब्ट कलेक्शन पीरियड और एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब इस पॉइंट को इसको बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले इस पॉइंट को एक प्रैक्टिकल से मैं आपको समझाती हूँ। यस क्लास, दो एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें से एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी। दोनों का सेम बिजनेस है, ठीक है, दोनों एक ही क्वांटिटी में माल बनाती हैं, लेकिन एक कंपनी जो है माल बनाना और उसको बेचना फिर पैसा रिसीव करना, ये पूरा जो एक रोटेशन है 8 बार 8 टाइम्स करती है एक साल के अंदर। और ये कंपनी ज़्यादा उधार देती है ज़्यादा समय के लिए, 4 टाइम्स करती है केवल, ठीक है। तो इसका मतलब अगर एक चक्कर में एक कंपनी 1 लाख रुपए कमाती है, अर्न करती है, तो इसका मतलब एक साल में वो 8 लाख रुपए अर्न कर लेगी। और ये 4 बार ही रोटेशन घुमाती है, तो 4 लाख रुपए ही अर्न कर पाएगी। इट मीन्स जिसका हायर है वो रेशो, हायर रेशो है वो बेटर है, जिसका लोअर है वो बेटर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो निकालते हैं। अब आता है कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला आप जानते हैं, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है, यह अभी हमने डिस्कस कर लिया था। लेकिन इसके साथ साथ टाइम्स वाला आंसर तो हमारा इस रेशो से आता है, 8 टाइम्स है, 4 टाइम्स है। अगर हमें ये भी निकालना है कि कितने टाइम के अंदर, महीनों में, कितने दिनों में या कितने हफ्ते में पैसा रिसीव होता है, वो टाइम पीरियड निकालना है, तो उसे हम कहते हैं डेब्ट या एवरेज कलेक्शन पीरियड, कि एवरेज जो कलेक्शन का पीरियड है वो कितना है, राइट। और क्वेश्चन में लिखा होगा कि ये कलेक्शन पीरियड आप मंथ्स में चाहते हैं तो 12 बटा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, अगर आप डेज में चाहते हैं तो 3, इसमें से एक चीज करोगे, 365 अपॉन दिस, मंथ्स में चाहते हैं तो 12 अपॉन दिस, वीक्स में चाहते हैं तो 52 अपॉन दिस। ये क्या चीज है? ये आपका ये रेशो जो ऊपर आपने निकाली थी 8 टाइम्स 5 टाइम्स जो भी निकालते हैं, ये वो चीज है आपकी, ठीक है। तो डेब्ट कलेक्शन पीरियड निकालने के लिए आपको इन तीनों में से एक चीज पुट करनी है जो क्वेश्चन में कहा जाए, अपॉन ये जो आपका रेशो से आंसर आया है उसे आप नीचे लिखेंगे, तो आपका आंसर डेज, मंथ्स या वीक्स में आ जाएगा। ये क्लास इससे पहले के जितने भी इलिस्ट्रेशंस हैं वो सिंपल हैं, आप खुद ट्राई करेंगे, कोई डाउट होगा तो डिस्कस कर लेंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 84, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। सबसे पहले देखो कि हमें निकालना क्या है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। अब गिवन क्या है, कॉस्ट गिवन है, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ये भी ध्यान से पढ़ना है कि ये परसेंटेज कभी कभी सेल की होती है, कभी कॉस्ट की होती है। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है कॉस्ट का 25% है।
इसके बाद है कैश सेल 20% ऑफ द टोटल सेल। ओके, ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स। अब इस क्वेश्चन में आपके पास बिल्स रिसीवेबल नहीं है, यानी ट्रेड रिसीवेबल्स में केवल डेटर्स ही हैं आपके पास, इन्हीं को हम कंसीडर करेंगे। अब क्योंकि आपको इसका फॉर्मूला पता है कि इसके लिए हमें क्रेडिट सेल चाहिए और एवरेज रिसीवेबल चाहिए, ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज तो आराम से निकल जाएगा ओपनिंग क्लोजिंग अपॉन 2 करके, लेकिन क्रेडिट सेल के लिए या नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए आपके पास क्रेडिट सेल होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है। अब आपको यहाँ हिंट गिवन है, तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि आपको सेल निकालने के लिए 2 फॉर्मूले हैं। जैसे कि आप जानते हैं टोटल सेल का एक फॉर्मूला तो है कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट में हम प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेल आती है। दूसरा फॉर्मूला होता है टोटल सेल इज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, राइट। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन है और ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है। कॉस्ट कितनी गिवन है इसके अंदर? 3 लाख की, और ग्रॉस प्रॉफिट 3 लाख का ही 25%। तो क्लास यहाँ वर्किंग नोट में मैंने कॉस्ट की जगह 3 लाख लिख दिया, ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट का यानी 3 लाख का 25% गिवन है। इसको सॉल्व करेंगे, 3 लाख का 25% 75,000, दोनों का प्लस किया तो ये आपकी आ गई टोटल सेल 3,75,000। तो इस फॉर्मूले से तो आपने टोटल सेल निकाल ली, लेकिन हमें अपने क्वेश्चन के लिए क्रेडिट सेल चाहिए थी, तो हम इसका दूसरा फॉर्मूला भी यूज करेंगे टोटल सेल का, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। अब यहाँ पर आपके पास टोटल सेल क्या है, इस ऊपर वाले से निकली 3,75,000 आपने यहाँ लिख दी। अब कैश सेल और क्रेडिट में से अगर हमें एक पता चलेगी तो दूसरी हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में कैश सेल का हिंट गिवन है, लिखा है कि कैश सेल 20% ऑफ द टोटल सेल, टोटल सेल का 20% है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों ने टोटल सेल यहाँ लिखी, कैश सेल टोटल सेल का 3,75,000 का 20% प्लस क्रेडिट सेल, इसका 20% निकाला तो 75,000 आ गया, ये एज इट इज आ गया, प्लस क्रेडिट सेल, राइट। अब आप क्रेडिट सेल यहीं रहने दीजिए, ये 75,000 को इक्वल टू के इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 3,75,000 माइनस 75,000 इज इक्वल टू क्रेडिट सेल। इसको माइनस करेंगे तो आपकी क्रेडिट सेल कितनी आ जाएगी, 3 लाख रुपीज, राइट। तो आपके क्वेश्चन में क्रेडिट सेल 3 लाख रुपीज लिखी है, और आपके साथ एवरेज ट्रेड रिसीवेबल तो आप निकाल सकते हैं। इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आया, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 2 75,000, राइट। तो इस तरह से जितने भी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के क्वेश्चंस हैं आप सॉल्व करेंगे। अगर वो कलेक्शन पीरियड निकालता है तो इसको आगे एक और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अगर सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कहता है तो आपको यहीं तक निकालना पड़ेगा। यस क्लास, इसी का एक और क्वेश्चन करते हैं ट्रेड रिसीवेबल में ही। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। अब यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप क्या कैलकुलेट करो, आपको ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालना है एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब क्वेश्चन में दिमाग में रखना है कि ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स चाहिए, और इंफॉर्मेशन में गिवन है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आंसर 4 टाइम्स, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू यानी यहाँ कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 6,40,000, ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया है, इसका मतलब कॉस्ट और ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल सेल। अब लेकिन हमें तो क्रेडिट सेल चाहिए, उसके लिए यहाँ नीचे हिंट है, कैश सेल इज बीइंग 33.1/3% ऑफ द क्रेडिट सेल, राइट। और इसके अलावा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स वर, जो क्लोजिंग डेटर्स हैं या ट्रेड्स वर 20,000 मोर देन इन द बिगनिंग से 20,000 ज्यादा हैं, राइट। तो ऐसे में हमारे को जो निकालना है अपने दिमाग में रखेंगे, और जिस चीज का आंसर गिवन है यानी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का आंसर गिवन है, तो यहीं से हमें अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना पड़ेगा।
यस क्लास। तो अभी हमारे पास सबसे पहले ये आंसर था, एक फॉर्मूला आपने लिखा, इसका आंसर आपने यहाँ लिख लिया। अब आपको चाहिए नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन में वर्किंग नोट करना पड़ेगा। टोटल सेल इज इक्वल टू कॉस्ट गिवन था, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ टोटल सेल। यहाँ आपको एक चीज बतानी है बेटा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो के साथ ये नहीं लिखा है कि 20% ऑफ व्हाट। नॉर्मली क्वेश्चन में दिया होता है कि 20% ऑफ कॉस्ट सेल। जब कुछ नहीं लिखा होता है तो हम इसको सेल्स का एज्यूम करते हैं कि दिस इज 20% ऑफ सेल्स। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हमारा ये है, टोटल सेल इज इक्वल टू कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज नहीं दिया था तो किसका मानेंगे, सेल। यहाँ मैंने सेल को, टोटल सेल को x माना, इट मीन्स x का 20%। इसको सॉल्व किया, ये 25 जा 5 तो x बाय 5 हो गया। ये x बाय 5 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस x बाय 5 इज इक्वल टू 6,40,000। माइनस किया, 4x अपॉन 5 इज इक्वल टू दिस। x की वैल्यू निकालने के लिए 5 को ऊपर ले जाएंगे, 4 नीचे आएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 लाख। x को हमने क्या माना था, टोटल सेल। अब इसका दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया ना, 2 फॉर्मूले लगेंगे टोटल सेल के। दूसरा फॉर्मूला क्या है, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। अब टोटल सेल तो आपकी आ गई 8 लाख, आपने इसके नीचे पुट कर दी। अब क्वेश्चन में लिखा है कि कैश सेल जो है वो क्रेडिट सेल का 33 से 1/3% है। ये देखिए, कैश सेल इज बीइंग 33 1/3% ऑफ क्रेडिट सेल। ये जो फिगर है इसे हम 1/3 भी बोलते हैं सिर्फ। कैसे, इसको समझ लेते हैं। देखो बेटा, जैसे आपका 33 से 1/3% है, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आया, 100 अपॉन 300। परसेंटेज का 100 आ गया, 3 3 जा 99 और 1 100 अपॉन 3, और परसेंटेज का 100 आया तो 1/3 ही होता है, तो ये 1/3 ही निकलता है। 1/3 को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं सिर्फ, राइट। तो इसका मतलब ये आपका कैश सेल जो है क्रेडिट सेल का 1/3 हुआ। अब इससे हमें क्रेडिट सेल निकल जाएगी। फॉर्मूले में टोटल सेल इज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। यहाँ क्रेडिट सेल को मैंने y माना, क्योंकि ऊपर x माना था, यहाँ y मान लेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। कैश सेल जो है क्रेडिट सेल का, यानी y का 1/3 है, तो y का 1/3। इसको सॉल्व करेंगे, सो कैश सेल जो है वो क्रेडिट सेल का 1/3 है, y/3 प्लस y। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके y की वैल्यू आ जाएगी 6 लाख। y हमने क्या अज्यूम करी थी, क्रेडिट सेल। तो आपको फॉर्मूले में यहाँ क्या चाहिए, क्रेडिट सेल ही चाहिए था। इसका आंसर तो 4 गिवन था। तो अब अगर हम यहाँ 6 लाख अपॉन ये लिखेंगे तो हमारे पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मिसिंग फिगर आ जाएगी। यस क्लास, तो ये जो आपने अभी 6 लाख क्रेडिट सेल निकाली उसको यहाँ रखा अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का मिसिंग फिगर हमें सर्च करना है, इसको हम इधर ले जाएंगे, 4 को इधर ले आएंगे, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू 6 लाख डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 1,50,000। ये हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया। अब हम जानते हैं कि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 होता है। एवरेज के नीचे ये वाला फिगर लिख देंगे। ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में हमारे को क्वेश्चन में हिंट गिवन है। क्वेश्चन कहता है कि क्लोजिंग डेटर्स, यानी क्लोजिंग डेटर्स जो हैं या ट्रेड रिसीवेबल जो हैं ओपनिंग से 20,000 ज्यादा हैं। तो यहाँ पर मैंने एज्यूम करा कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल Z है। Z क्यों करा, क्योंकि X भी एज्यूम कर चुकी हूँ, Y भी कर चुकी हूँ, तो अब Z एज्यूम कर लेते हैं कि ओपनिंग सपोज Z है तो क्लोजिंग क्या होगा, ब्रैकेट में Z का 20,000 मोर, यानी Z प्लस 20,000। तो इक्वेशन बनेगी 1,50,000 इज इक्वल टू Z प्लस 20,000 अपॉन 2, राइट। अब इसके आगे
2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और इधर रह गया z प्लस 20,000। 3 लाख z और z 2z प्लस 20,000। 3 लाख 20 माइनस का हो गया 2z 2,80,000। ये 2 इधर जाकर डिवाइड का हो गया तो z इज इक्वल टू 1,40,000। z को हमने ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एज्यूम करा था। क्वेश्चन के हिसाब से क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल क्या है? ओपनिंग से 20,000 ज्यादा, मोर देन ओपनिंग, तो 1,40,000 प्लस 20 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल होगा 1,60,000 जो कि हमें कैलकुलेट करना था क्वेश्चन में। तो ये थे सारे हमारे ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड। अगली क्लास में हम ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।